बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस सिलेंडर का धमाका, 15 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सुबह 4 बजे के करीब इमारत में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ, जिसके नतीजा में इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी और रेस्क्यू इदारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू काम का कहना है कि इमारत 3 मंजिला है और हर फ्लोर पर एक कमरा कायम है। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और अब तक 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें 4 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 12 से ज़ायद जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DG रेस्क्यू 122 ब्रिगेडियर वाजिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि गैस धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। धमाका गैस सिलेंडर या गैस खींचने वाली मशीन से हुआ, जिसमें अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें खातून और बच्ची की लाशें भी शामिल हैं। अमेरिका आने वाले चंद दिनों में ईरान पर हमला कर सकता है, इसराइल भी अलर्ट। अमरीकी मीडिया ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स में हुकाम के हवाले से बताया गया है कि मुमकिन कार्रवाई से मुतालिक अस्करी और सफारती पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जा रहा है, जबकि सदर ट्रंप इस मामले पर मुसलसल मशावरत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने खित्ते में अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुमकिन अमरीकी कार्रवाई के खदशात के बायस इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हुकाम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने, करीबी बंकर्स की मालूमात रखने और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की है। इसराइली करीबी बंकर्स की मालूमात रखने और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की है। इसराइली सिक्योरिटी इदारों ने खदशा किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर मिसाइल हमले कर सकता है, जिससे खित्ते में वसी पैमाने पर कशीदगी पैदा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म गज़ा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत करके सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हमायत करेंगे। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में फ़लस्तीन के हवाले से इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजलास से खिताब करते हुए गज़ा में इसराइली बर्बरियत और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली। इसहाक डार ने इसराइली जहरियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान गज़ा में जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। इसराइल मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने जोर दिया है कि सीज़ फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सफारतकारी को ज़रूरी करार दिया और वाज़ह किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। इमरान खान अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है, इन्हें राहत देने की खबरें बेबुनियाद हैं। अता तारर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक बार फिर बानी PTI इमरान खान से डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़िया कर दिया कि बानी PTI के हवाले से ना कोई डील है ना कोई ढील है। अता तारर ने कहा है कि बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और इन्हें किसी भी किस्म की राहत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि राहत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। अता तारर ने 2 रोज़ कबल भी इमरान खान से डील की खबरों की तरदीद करते हुए अपोजिशन को वाज़ेह किया था कि इमरान खान की सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675